त्रिकालिनी डाइन को हराने के बाद द वंशराज विहान के भीतर एक अजीब सा घमंड घर कर गया था। उसे यह लगने लगा था कि उसकी शक्ति अजय है और वह अकेला ही त्रिकालिनी जैसी भयंकर डाइन को खत्म करने में सक्षम रहा। लेकिन सच्चाई उससे काफी अलग थी, जिसे जानने का अवसर उसने कभी खुद को नहीं दिया। उसे यह एहसास तक नहीं हुआ कि त्रिकालिनियों के अंत के पीछे किसी और की शक्ति ने अहम भूमिका निभाई थी। गौरी, जिसे रिवांशी कहा जाता है, वही थी जिसने अपनी अद्भुत ताकत का इस्तेमाल कर उस अंधेरे को हराया था। लेकिन विहान की आंखें उस समय सिर्फ अपनी जीत पर थी। उसे गौरी की उपस्थिति तक महसूस नहीं हुई। गौरी ने त्रिकालिनी डाइन के विनाश के बाद विहान को एक रहस्यमय तोहफा दिया था, एक ऐसा प्रतीक जो उसकी सच्ची शक्ति की पहचान था। वह तोहफा सिर्फ एक उपहार नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, एक संदेश की शक्ति सिर्फ अहंकार के लिए नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी के लिए होती है। परंतु विहान, जो अब तक खुद को एक महान योद्धा समझने लगा था, उस संकेत को समझ नहीं पाया। उसने उस तोहफे को अपने गौरव का हिस्सा मान लिया और भूल गया कि कोई और भी है जो उसके बराबर या उससे अधिक शक्तिशाली हो सकती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। त्रिकालिनी डाइन का अंत दरअसल एक और दरवाजे की चाबी बन चुका था। जैसे ही उनकी शक्ति को मिटाया गया, परछाई लोक का द्वार खुल गया, एक ऐसा रहस्यमय आयाम जहां से अंधकार की सबसे खतरनाक शक्तियां जन्म लेती हैं। इस द्वार के खुलते ही अनजाने में एक नए खतरे को आमंत्रण दे दिया गया, और यह खतरा सीधा विहान पर आ गिरा। उसका सामना हुआ दावंश से, जो अंधकार का संपूर्ण रूप था। परछाई लोक की शक्ति ने विहान को जकड़ लिया और वह स्वयं दावंश का पूर्ण स्वरूप बन गया, एक ऐसा रूप जिसमें न कोई दया थी, न कोई पहचान, सिर्फ विनाश। विहान अब वह नहीं रहा था जो कभी रक्षक कहलाता था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, क्रूरता, बदले और सहार की। और तब उसका आमना सामना हुआ उसी से जिसने कभी उसे वह तोहफा दिया था, रिवांशी गौरी। लेकिन यह मुलाकात अब दोस्ती की नहीं, युद्ध की बन गई थी। विहान, जो अब दावंश का अवतार बन चुका था, परछाई लोक के द्वार के ठीक बाहर गौरी पर आक्रमण करता है। उसके वार तेज थे, खतरनाक थे, और उनमें वह शक्ति थी जिसने त्रिकालिनी जैसी डाइन को खत्म किया था। पर गौरी भी अब चुप रहने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि यह विहान अब वह नहीं रहा जिसे वह जानती थी। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ अंधकार था। और यही वह क्षण था जब गौरी ने पहली बार अपनी सच्ची शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने वो रूप दिखाया जो अब तक छुपा हुआ था, वह शक्ति जो उसे रिवांशी बनाती थी। उसके चारों ओर रोशनी की परतें बनने लगी, उसका शरीर ऊर्जा से भरने लगा, और उसकी आंखों में एक शांति के साथ साथ युद्ध का संकल्प साफ झलकने लगा। गौरी ने विहान से कहा, तुम्हें लगता है कि शक्ति सिर्फ तुम्हारे पास है, पर तुम्हें यह समझना होगा कि हर शक्ति का उत्तरदाता होता है, और तुम्हारी इस अंधकारमय शक्ति का उत्तर मैं हूँ। विहान ने उसकी बातों पर हंसी उड़ाई, लेकिन गौरी की आंखों में जो तेज था, उसने उसे एक पल के लिए रोक दिया। फिर शुरू हुआ एक भीषण संग्राम, जिसमें शक्ति और आत्मबल दोनों की परीक्षा थी। विहान के वारों को गौरी ने सिर्फ रोका ही नहीं, बल्कि अपनी दिव्य ऊर्जा से पलटकर उसी पर वार किया। उसकी शक्ति कोई सामान्य जादू नहीं थी, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हुई थी, वो ऊर्जा जो जीवन और मृत्यु दोनों का संतुलन बनाए रखती है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, विहान के भीतर कहीं न कहीं उसकी पुरानी पहचान भी जागने लगी। गौरी की उपस्थिति, उसकी शक्ति, उसकी नियत, यह सब उसे उस समय की याद दिला रहे थे जब वह सच में एक रक्षक था, न कि विनाश का माध्यम। युद्ध की तपिश और रोशनी के बीच एक क्षण ऐसा भी आया जब गौरी की शक्ति ने विहान को इतना कमजोर कर दिया कि उसका दावंश रूप हिलने लगा। उसकी आंखों में पल भर के लिए पछतावा और पहचान की झलक दिखी। परछाई लोक के द्वार की लपटें अब और भी तेज हो रही थी, मानो वे इस संग्राम को और भड़काना चाहती हों। लेकिन गौरी ने ठान लिया था कि वह विहान को वापस लाकर रहेगी, चाहे उसे अपनी सारी शक्ति क्यों न खर्च करनी पड़े। गौरी ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करते हुए एक मंत्रोच्चार किया, जिससे प्रकाश की एक तेज लहर विहान के चारों ओर फैल गई।
वह लहर उसकी आत्मा तक पहुंची और धीरे धीरे दावंश की छाया को हटाने लगी। विहान चीखा, उसका शरीर कांपा, पर गौरी की शक्ति ने हार नहीं मानी और अंततः एक तेज प्रकाश के साथ वह रूप टूट गया। विहान वहीं जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन अब फिर से इंसान। गौरी उसके पास आई, उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, अब समझ आया कि ताकत अकेली तुम्हारी नहीं थी। विहान ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आभार और शर्म दोनों थे। उसे अब एहसास हुआ कि वह जो सोचता था वह अधूरा था। सच्ची शक्ति सिर्फ शक्ति नहीं होती, वह संवेदना, जिम्मेदारी और बलिदान से बनती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। परछाई लोक का द्वार अब भी खुला था और उससे जो कुछ भी बाहर आने वाला था वह इस लड़ाई से भी कहीं अधिक भयानक हो सकता था। गौरी और विहान को अब न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे लोक के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि जब अंधकार की परछाइयां फैलती हैं तो सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि आत्मा की भी परीक्षा होती है। क्या गौरी और विहान इस परीक्षा में सफल होंगे? क्या उनका साथ फिर से वैसा हो पाएगा जैसा पहले था? और सबसे बड़ा सवाल, परछाई लोक के द्वार के पीछे अब कौन सी नई चुनौती उनका इंतजार कर रही है? उस दिन जब रिवांशी गौरी ने अपनी समस्त शक्ति का उपयोग करके द वंशराज विहान को खुद से कई 100 मीटर दूर फेंक दिया था, वह क्षण एक झटका था, न केवल विहान के लिए बल्कि उन सभी के लिए जिन्होंने अब तक उसे अजय समझ रखा था। वह हवा में उछला, जमीन से टकराया और क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। यह वही विहान था जो खुद को शक्ति का सिरमौर मानता था और अब वह उस शक्ति के आगे असहाय पड़ा था जो उसने कभी पहचानी ही नहीं थी, गौरी की रिवांशी ऊर्जा। पर असली तूफान अभी बाकी था। त्रिकालनियों की हार और परछाई लोक का द्वार खुलने के बाद कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो किसी के वश में नहीं था। जैसे जैसे गौरी और विहान इस बदले हुए संसार की सच्चाइयों को समझने लगे, एक नया चेहरा उनके जीवन में दस्तक देने वाला था, विहान की ताई जी। लेकिन यह कोई साधारण ताई जी नहीं थी। वह चेहरा जो माँ जैसा अपनापन और स्नेह देने वाला होना चाहिए था, अब परछाई लोक से आई एक रहस्यमयी डाकिनी का रूप ले चुका था। उसका मकसद साफ था, द वंशराज को फिर से अपने नियंत्रण में लाना और उस परिवार में ऐसी तबाही मचाना जिससे कोई बच न पाए। उसने घर की दहलीज पर पांव रखते ही वह झूठा मुखौटा पहन लिया जिसे देख हर कोई भ्रमित हो जाए। ताई जी, जिनकी ममता पर कभी सवाल नहीं उठाया गया था, अब एक छाया बन चुकी थी और उनकी असली पहचान केवल रिवांशी गौरी ही समझ सकती थी। घर के भीतर जैसे जैसे ताई जी की गतिविधियां बढ़ने लगी, अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के सन्नाटों में अज्ञात पदचाप, अचानक बुझती दिए और पारिवारिक सदस्यों पर होने वाले असामान्य हमले, सब कुछ इशारा कर रहा था कि कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला है। विहान, जो अब भी गौरी की शक्तियों और अपनी हार के बीच उलझा हुआ था, यह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका सबसे करीबी रिश्तेदार ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। गौरी, जो अब तक सिर्फ एक रक्षक की भूमिका में थी, अब एक योद्धा के रूप में सामने आ रही थी। उसने ताई जी की आंखों में छुपे अंधकार को पहचान लिया था। वह जानती थी कि यह वही डाकिनी है जो परछाई लोक से आई है और जिसकी शक्ति सीधे त्रिकालिनी डाइन से जुड़ी हुई है। उसका उद्देश्य सिर्फ द वंशराज को फिर से अधीन बनाना नहीं था, बल्कि उस शक्ति को भी समाप्त करना था जिसने त्रिकालिनियों को मिटा दिया था, गौरी स्वयं। डाकिनी ताई जी ने अब अपने खेल की शुरुआत कर दी थी। वह हर रात किसी न किसी को अपने मोहजाल में फंसाकर घर की ऊर्जा को कमजोर कर रही थी। घर का वातावरण अब भय और अनिश्चितता से भर गया था। लेकिन इन सबके बीच रिवांशी गौरी शांत थी, स्थिर थी। उसने अपनी चेतना के माध्यम से समय की लहरों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उसे यह स्पष्ट दिखने लगा था कि यह युद्ध अब सिर्फ शक्ति का नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिरता और विश्वास का होगा। और तब एक रात, जब घर के सारे दीपक खुद ब खुद बुझ गए, ताई जी ने अपने असली रूप का खुलासा किया। उसकी आंखें अब जलती हुई अंगारों की तरह थीं, बाल हवा में लहराते हुए अंधकार की परछाई जैसे दिख रहे थे, और उसका स्वर अब वह ममता नहीं, बल्कि श्राप की गूंज बन चुका था।
उसने सबसे पहले हमला किया विहान पर। वह जानती थी कि उसे फिर से अपना दावंश बनाना है, उस रूप में लाना है जिससे वह अजय बन सके। लेकिन विहान अब वो नहीं रहा था जो पहले था। गौरी के स्पर्श और उसकी चेतना ने उसे झकझोर दिया था। अब वो डगमगा तो सकता था, पर गिर नहीं सकता था। विहान ने उसका वार सहा, लेकिन यह जानते हुए कि वह अकेला नहीं है। गौरी उसके पीछे थी। उसकी शक्ति अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि एक साझा ऊर्जा बन चुकी थी। और गौरी ने बिना समय गंवाए अपने मंत्रों की शक्ति से ताई जी की डाकिनी ऊर्जा को बांधने का प्रयास किया। लेकिन यह आसान नहीं था। डाकिनी ने अपनी परछाई से पूरे घर को घेर लिया, जैसे हर दीवार, हर कोना अब उसकी शक्ति का अंग बन चुका हो। तभी गौरी ने अपनी रिवांशी आत्मा को जागृत किया, वह ऊर्जा जो देवताओं द्वारा उसके जन्म के साथ ही उसे प्रदान की गई थी। उसके चारों ओर चमकता हुआ मंडल बन गया, प्रकाश और मंत्रों का एक ऐसा क्षेत्र जिसे कोई छाया भेद नहीं सकती थी। और जैसे ही ताई जी ने दोबारा हमला किया, गौरी ने उस ऊर्जा को अपने हाथों में समेटकर एक तीव्र प्रकाश के रूप में छोड़ा। वह प्रकाश ताई जी की डाकिनी आत्मा से टकराया और उसे छिन्न भिन्न कर दिया। घर एक पल के लिए थरथरा गया। हर दीवार से छाया उतरने लगी और ताई जी जमीन पर गिरी, बेसुध, अपने नकली रूप में। उनका असली चेहरा सामने आ गया, भयानक, कुरूप और डरावना। लेकिन गौरी ने फिर भी उन्हें नहीं मारा। उसने बस एक मंत्र बोला और परछाई लोक के द्वार की ओर इशारा किया। हवा में एक गोलाकार द्वार प्रकट हुआ और उस डाकिनी को उसमें खींच लिया गया। द्वार बंद हो गया और घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन यह अंत नहीं था। यह तो बस चेतावनी थी। परछाई लोक से ऐसी कई शक्तियां अब भी बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। और गौरी अब यह भलीभांति समझ चुकी थी कि उसका जन्म सिर्फ एक बार की लड़ाई के लिए नहीं हुआ है, बल्कि पूरे लोक को अंधकार से बचाने के लिए हुआ है। अब सवाल यह था, क्या विहान, जो कभी अंधकार का हिस्सा बन चुका था, अब प्रकाश का सच्चा साथी बन पाएगा? क्या वह गौरी के साथ खड़ा रह पाएगा जब अगली बार कोई छाया दरवाजा खटखटाएगी? और क्या वह खुद को इतना सशक्त बना पाएगा कि गौरी को फिर से अपनी रक्षा के लिए आगे न आना पड़े? इन सभी सवालों का जवाब समय देगा। लेकिन एक बात तय थी, गौरी अब अकेली नहीं थी। और अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, एक रिवांशी की नजर उसमें भी रोशनी खोज ही लेती है।